हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का एपिसोड आप सबने तो देख ही लिया, क्या क्या हुआ एपिसोड में। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो हमें एपिसोड में चीज़ें समझ आई उस पे सोचा कि हम बात करते हैं आपसे। मे बी हमारा और आपका ओपिनियन सेम हो, इसलिए अगर सेम हुआ तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज का एपिसोड मतलब ठीक ठाक ही था, देखा जाए तो कल से बेटर लगा मुझे आज का एपिसोड। क्योंकि जो रोहित शेट्टी ने जो चीज़ें कही, जो सारी चीज़ें कही वो कहीं ना कहीं तक सही था। मेरे को ऐसा लगा कि उनका एक समझाने का तरीका भी अलग था। एकता के जैसे ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो भी कहा जेन्युइन लगा मुझे। जितने लोगों के बारे में कहा सब सही था और उन्होंने अच्छे से, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अच्छे से सबको समझाया। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, आज जो हुआ था कि एलिस के बारे में जो भी चीज़ उन्होंने समझाया कि ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो एब्सोल्युटली सही था वो। जो डाटा वाटा नहीं, मतलब सही से समझाया उसको और उसको समझ में भी आ गया कि आगे से ये चीज़ें नहीं करूँगी मैं। उसने बोला भी। एंड हालांकि उसने पहले मानने से इनकार किया था कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन हम सब ने एपिसोड में भी देखा है कि उसने यूज किया था वो अपना लड़की वाला कार्ड। एंड यही बातें जो हैं अपने वो क्या नाम है, हाँ, रोहित शेट्टी भी करते हुए नजर आए कि आपने यूज किया था, जो कि नहीं करना चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना, चीज़ें बहुत गलत दिख जाती है। लोग इसको ये समझने लग जाते हैं कि कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो बिन फालतू के लड़कों पे इल्ज़ाम लगा देती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसी चीज़ों में लड़के कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। ना कुछ करते हुए भी वो गलत प्रूफ हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें वो जो रोहित शेट्टी हैं उन्होंने एलिस को समझाया, और ये समझाना ज़रूरी भी था। और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, पॉजिटिव वे में समझाया, कोई डांटा वाटा नहीं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि अगर समझाना है तो ऐसे ही समझाओ ताकि लोगों को समझ आए, उनको ये ना लगे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए सही था। एंड जो चीज़ दूसरी बात, उन्होंने रजत को अप्रिसिएट किया कि रजत जो हैं वो लड़कियों के मामले में काफ़ी अच्छे हैं और वो लड़कियों से ऐसे गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करते। एंड उनसे मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं, जो कि हमें देखने को मिला। इस बात के लिए जो होस्ट थे हमारे, वो बहुत अच्छा अप्रिसिएट भी किया, जो कि बनता भी था रजत के लिए। एंड तीसरी बात हुआ यूँ कि जो आज शिल्पा जी का था चीज़ें, वाह, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगी आज मेरे को एपिसोड में। क्योंकि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो लिटरली हमें दिख रहा है कि वो विवियन के गैंग में आने की कोशिश कर रही है, काफ़ी ट्राई कर रही है, लेकिन ये सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि वो लोग अपने ग्रुप में उनको नहीं शामिल करेंगे। भले अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं शामिल करेंगे। वो पहले से उन्होंने अपना धारणा बना रखा है कि हम चारों ठीक है, हम चार एंड तक रहेंगे, हमारे ग्रुप में किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें बखूबी दिखता है। और शायद शिल्पा जी को ऐसा लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें मैं अपने ग्रुप के अगेंस्ट जाऊंगी, जैसे उन्होंने श्रुतिका के बारे में कहा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से दिखा रहा था कि ये सब सही नहीं है। और उसके बाद ये हुआ कि, हाँ, उसके बाद क्या चीज़ हुआ, यस यस, याद आया। उसके बाद हुआ कि ये सारा पे आ गए सारी चीज़ें। सारा ने जो भी बोला था, बहुत गंदी गंदी चीज़ बोली थी, सबने बोला था, सबने उनकी मतलब उनका जो गुस्सा था वो सही था। ये होस्ट ने भी माना कि हाँ तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ था, सही था। बट जो चीज़ें आपने बोली लड़कियों के बारे में, नेपकिन चेंज करने वाला या फिर बीच में सोने वाला, पति पत्नी वो वाला, ये सारी चीज़ें जो बोली थी वो सही नहीं लगा जनता को। और इससे आप बाहर गलत दिख रही हैं, जो कि काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि वो गलत थी। हालांकि पूरा तरह से गलत नहीं बोला, उनको नहीं बोला क्या, क्योंकि उनका गुस्सा भी जायज़ था, इतनी सारी चीज़ वो भरी पड़ी थी। तो और उसके बाद हुआ यूँ कि जो हमारे हाँ हाँ, उसके बाद एक और बात तो मैं भूल ही गई। एलिस को समझाया, उसके बाद मजाक वे में ही चाहत को बोला
रोहित शेट्टी ने कि ये चाहत आप चाहे तो केस भी कर सकती हैं एलिस के ऊपर कि ये तो मेरा कार्ड है, वुमन कार्ड, ये मेरा कार्ड कैसे कोई और यूज कर सकता है। तो ये एक सरकास्टिक वे में था और उस जिस पे चाहत हंसती हुई भी दिखी एंड ठीक था। मतलब अब चाहत को भी समझ आ रहा है ना, आएगा ना, अगर इस पे बात हो गई है तो समझ आएगा कि ऐसी चीज़ें नहीं यूज करनी है, तो उसकी गेम भी अच्छी होगी। एंड सेम टाइम हमने देखा कि जो करणवीर हैं उन पे भी बहुत सारी बातें हुई एंड उनको भी देखिए जो रोहित शेट्टी हैं वो इनको पहले से जानते हैं। ऑफ कोर्स अभी वो सीजन जीत के आए हैं करणवीर, तो वो तो अब चाहेंगे ही ना कि मैं इसको जानता हूँ, इसने उसके के खतरों के खिलाड़ी में बहुत अच्छा किया था तो यहाँ भी अच्छा करे, वो तो चाहेंगे ही। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बैक स्टेज लग रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी बातें की करण को लेके और करण को बोला कि सामने से आके खेलो, और करण ने अपने बहुत अच्छे से काउंटर भी दिए, जो कि मुझे कहीं तक सही भी लग रहा है ये काउंटर, क्योंकि वो नहीं वो देखिए पूछ तो किया जा रहा है उसको कि तुम सामने आके बोलो, ये चीज़ें बोलो, लेकिन सेम टाइम ये है कि वो नहीं कर सकता, उसको नहीं करना है बेसिकली हम कहें तो। वो नहीं चाहता कि मैं किसी के बीच में घुस के लड़ूं, मैं अविनाश नहीं हूँ, वो कहते हुए भी दिखा वो, तो मैं उसको वहाँ पे गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर वो उसका पर्सनल वो नहीं है वैसा, वो नहीं बीच में बोल सकता, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं नहीं बोलूँगा, तो कितना भी आप उसको पुश करेगा तो नहीं बोलेगा, कि उसके नेचर में ही नहीं है ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। एंड सेम टाइम श्रुतिका के साथ भी श्रुतिका की काफ़ी बातों से एग्री भी किया जो रोहित शेट्टी ने, कि श्रुतिका ने जो भी किया उस दिन सही किया, जाके रोका एंड ऑल दैट थिंग, मतलब अप्रिशिएट किया कि श्रुतिका ने जो भी कहा वो सही किया। एंड वाइल्ड कार्ड जो दिग्विजय आए हैं उनको भी बोला कि आपने भी सही किया, बीच में जाके बात करने की कोशिश की, झगड़े को सुलटाने की कोशिश की, तो इसलिए आप भी सेम टाइम वहाँ पे सही थे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक जो कन्वर्सेशन हुआ शिल्पा जी एंड श्रुतिका के बीच में, तो जो शिल्पा जी हैं वो हाँ आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं एंड सेम टाइम वही उन्होंने करा कि मैं ना इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ, पता नहीं किधर की है मुझे तो, बट हमें तो हम एज अ ऑडियंस हमें दिख रहा है कि वो विवियन की साइड ही ज़्यादा लेती है, करणवीर की नहीं लेती, बट उनको ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों साइड हूँ, मतलब मैं दोनों के स्टैंड लेती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, हालांकि वो न्यूट्रल है नहीं जहाँ से हम देख रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद काफ़ी रोती धोती भी दिखी हमें शिल्पा जी, जाके उधर रोने लगी, तो फिर वो तीनों चारों आए चुप कराने के लिए, जो कि लिटरली हमें लग रहा था कि वो हंस रहे थे, चुप भी करा रहे थे कि मैम ऐसे नहीं, मतलब एक होता है ना कि ठीक है पोपट बनाना, मुझे वही लगा कि शिल्पा जी का वहाँ पोपट बन गया बिना बात के। फिर जब श्रुतिका गई बात करने के लिए शिल्पा जी से, शिल्पा जी को बात नहीं करना था उससे अब पता नहीं क्या था, क्यों नहीं बात करना है, अगर दोस्त मानती हो, आप शुरू से बोल रहे हो कि दोस्त है परिवार है, तो फिर अगर परिवार से गलती हो गई तो वो आ रही है ना बात करने, बोल रही थी कि मेरे को चीज़ें बाद में पता चली, तो जब पता चली तब तो आ ही रही थी बात करने, बट आपने ही मना कर दिया बात करने से, तो इसमें उसकी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। और उसके बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो शिल्पा जी हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा मुझे मैनिपुलेटिव लगी, आप किसी भी बात का सही से आंसर नहीं दे रही थी, जो भी रोहित शेट्टी पूछ रहे थे उसका बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रही थी एंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ कि आया ये जो शेरो शायरी वाला टास्क, ऑफ कोर्स इस वीक जो घर में काफ़ी शेरो शायरी हुई है तो उस पर बात तो करना बनता था, तो 2 ग्रुप बने, वो 4 लोग एक ग्रुप में हैं एंड दूसरे ग्रुप में 3-4 लोग अब जो अपने आप को न्यूट्रल समझते हैं वो उठ के नहीं गए, और एक ग्रुप में गए जहाँ करणवीर थे, रजत, सारा और ये जो कशिश, हाँ कशिश और श्रुतिका भी थी, और दूसरे ग्रुप में ये जो चारों इनकी ग्रुप है एलिश, ईशा, अविनाश एंड विवियन, चारों थे। और बहुत अच्छा शेरो शायरी हुआ, जितने इनके अंदर भरे हुए थे चीज़ जो भी नहीं बोल पाए थे उन्होंने, ये दोनों ग्रुप ने अच्छे से रखा अपना अपना जो भी उनकी शायरी
शायरी थी, वो शायरी मतलब अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो था वो शायरी के थ्रू निकाल के एक दूसरे के सामने रखा। मजाक मस्ती में ही सही रखा दोनों ने, और लग ही रहा था कि ये फ्रस्ट्रेशन ही है, गुस्सा ही है जो उगला जा रहा है। तो सेम टाइम मुझे काफ़ी सही लगा जो भी हुआ, जो अविनाश ने भी कहा, बस वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा कि चाहत को बीच में लाया कि वो ऑलरेडी इलेक्शन हार के आई है। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, इलेक्शन होता है, हार जीत तो लगा ही रहता है। तो उस चीज़ को अविनाश को नहीं लाना चाहिए था मेरे ख्याल से, वो काफ़ी पर्सनल हो गया उसका। पहले की चीज़ें हैं, एटलीस्ट अगर मेरे से कोई इस बारे में पूछे तो मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम वो उसकी इतनी इम्पोर्टेंट तो है कि उसको टिकट मिली किसी पार्टी में, आपको तो क्या ही, कौन ही पूछ रहा है। तो मैं बस इस चीज़ को अविनाश को नहीं लाना चाहिए मेरे ख्याल से कि तुम हार गई। हारना तो अपोजिशन वाले हार ही जाते हैं, एंड जिसको जितना होता है अब एक ही पार्टी कोई हारेगी ना, कोई हारेगा कोई जीतेगा, हार जीत तो लगा ही रहता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको उस लायक समझा गया, किसी पार्टी वालों ने समझा कि उसको टिकट दिया। मेरे लिए बहुत ही अच्छी मतलब ये है कि चलो उसको टिकट तो मिला, लेकिन आप इस बात को मुद्दा नहीं बना सकते घर में, मेरा कहने का पूरा मतलब ये है। बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का एपिसोड, ठीक लगा मुझे। एंड ज़्यादा कुछ था नहीं आज के एपिसोड में, मैं अगर देखूँ तो। और जो हमारी आज 4 नॉमिनेट हुए थे उसमें से आरफीन खान हमने देखा कि चले गए, और जिस पे सारा बहुत रो रही थी, और उसका रोना बनता भी है क्योंकि उसका हस्बैंड है घर में, और कोई साथ दे ना दे वो तो देता ही ना साथ उसका, तो ऑफकोर्स वो रो रही थी और उसका रोना भी बनता है। एंड सेम टाइम हमने ये देखा कि वो जैसे कल के प्रोमो में हमने देखा कि पैर पे गिर गिर के माफ़ कर दो मुझे, तुम लोग खुश हो, अविनाश तुम हंसो, ये वो चीज़ें काफ़ी कल भी गाइस काफ़ी ड्रामा होने वाला है सारा का। और मेरे को तो ये चिंता है कि जब अरफीन चला जाएगा फिर उसको हैंडल कौन करेगा, सारा का जो अंदर वाला वो जो रूप कभी कभी आता है मंजुलिका वाला, तो उसको हैंडल कौन करेगा। उसका हस्बैंड तो चला गया, वो किसके समझाने में आएगी पता नहीं। बट देखते हैं, कल पे ही छोड़ते हैं। आज का तो इतना ही मुझे लगा, मतलब ठीक ठाक लगा, एवरेज कह सकते हैं एपिसोड। और मेरे को जितना समझ आया मैंने आपको बताया कि मेरे को ये चीज़ सही लगी, ये चीज़ गलत लगी। और मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, मतलब चाहती हूँ कि बताइए कमेंट करके मुझे कि आपको क्या लगा आज के एपिसोड देखने पे। मतलब देखने के बाद आप मेरे ओपिनियन से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। अगर मेरे साथ मेरे जो ओपिनियन है उसका एग्री करते हैं तो वो भी कमेंट पे बताइए, डिसएग्री करते हैं वो भी बताइए, मैं दोनों बात आपकी सुनने के लिए रेडी हूँ। तो ठीक है, मुझे बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही कहना था। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन कल। गुड नाइट, बाय बाय।